हेलो जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मिश्रा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में धरोहर, जो कि हरियाणा का हेरिटेज म्यूजियम है। चलो आज हम आप सबको भी लेके चलते हैं। बहुत टाइम से आने की कोशिश कर रही थी मैं। पिछली बार मैं जब आई थी तो लॉकडाउन था, तो उस टाइम भी मैं नहीं आ पाई थी। तो इस बार मैंने सोचा कि चलते हैं, घूम के आते हैं और वीडियो भी बनाएंगे ताकि आप सब भी देख सको। तो चलो इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे अब। तो स्वागत है आप सभी का धरोहर में, जहाँ पर हमें कुरुक्षेत्र हरियाणा के कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जब सबसे पहले बनी थी तो वहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले वहाँ के वाइस चांसलर कौन थे, ये सब। यहाँ पर हम देखते हैं हरियाणा से गए हुए जितने भी कारगिल वॉर के हीरोज़ थे, ये है मेजर नितिन बाली, जो कि कुरुक्षेत्र से गए थे। कुरुक्षेत्र के एक बेटे हैं जो कि कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। ये वो तिरंगा है जिनमें वो लिपट कर आए थे, जिनमें उन्हें रखा गया था। उनकी बचपन की अचीवमेंट्स, उनकी बचपन की ड्राइंग्स, उनके लाइफ से रिलेटेड ये उनकी यूनिफॉर्म है। ये सभी उनकी फैमिली ने यहाँ पर दान की हैं ताकि उनके बेटे को हमेशा याद रखा जाए। ये उन्हें मिले हुए सभी मेडल्स तथा ट्रॉफीज़ और उनकी यूनिफॉर्म। इसके अलावा इस पूरे म्यूज़ियम में, इस पूरे रूम में जितनी भी फ़ोटोज़ लगी हैं वो हरियाणा के सैनिक हैं, हरियाणा के कारगिल वॉर हीरोज़ हैं। फिर हम आए हैं मेडल गैलरी, जहाँ पर हमें अलग-अलग तरह के मेडल्स देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, 2 हर समय के सेना मेडल्स जो कि सैनिकों को दिए जाते थे अलग-अलग मुकाम हासिल करने पर। यहाँ पर हम हथियार देख सकते हैं, अलग-अलग युद्ध पर इस्तेमाल किए जाने वाले, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सबका नाम अलग-अलग है। यहाँ पर हम अब आ चुके हैं हरियाणा के हेरिटेज साइट पर। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें जो हर कल्चर को एक दूसरे से अलग बनाती हैं, कुर्सियाँ जो कि बुन के तैयार की जाती थीं, मटके जो कि सजा कर रखे जाते थे हमेशा, जिससे घर सजा होता था। आजकल जो हम पेंटिंग्स करते हैं, वो सब देखते हैं, ये सब बहुत ही अलग था। और एक जो सौंधी-सी यादें थीं जुड़ी हुई, सब कुछ बहुत अलग था। ये दामन है, अलग-अलग डिज़ाइन्स हैं चुन्नियों के, जो कि उस टाइम पे फ़ैशन में चलते थे। दामन जो कि इतने भारी होते थे कि कोई आज इतनी जल्दी उठाकर चल भी ना सके। लेडीज़ उन्हें पहनकर दिन भर के काम किया करती थीं, और वो काम भी बहुत ज़्यादा कठिन होते थे। इनफैक्ट वो खेती भी किया करती थीं। पहले तो हम इन्हें देखकर डर गए थे, लेकिन फिर पता चला ये पुतला है। ये एक पारंपरिक किचन बना रखा है जो कि कभी हरियाणा में हुआ करता था जिस तरह का। ये अलग-अलग बिलोने हैं जिनसे दही बनाते, दही मट्ठा। ये एक पारंपरिक ड्रेस जो कि एक सजी-धजी महिला पहनकर खड़ी होती थी। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हरियाणा की साइड पर। ये अलग-अलग सजाने की चीज़ें जो कि घर सजाया जाता था, जिनसे बीजने, पंखे, बच्चों के खिलौने, बहुत सब चीज़ें, ये सब हमें अपने कल्चर से जोड़ती हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग तरह की बुनी हुई खाट, यहाँ पर थोड़ी-सी मस्ती। ये है विश्व का सबसे बड़ा हुक्का। ये देखिए, ये अलग-अलग कलाएँ होती थीं जिसमें खाट को बुनकर, हमने एक ऐसी खाट भी देखी थी जिस पर पूरी की पूरी
आरती कर रखे थे ओम जय जगदीश हरे वाली, पूरी बुनी हुई थी हाथ से, लिखा हुआ बुना हुआ था। ये खेती बाड़ी का जितना भी सामान था वो सब है, जो सब यूज़ हुआ करता था। ये देखिए बड़े-बड़े हथियार जो कि हम उठाने की भी नहीं सोच सकते, लोग इनसे काम किया करते थे रोज़मर्रा के। आज भी कहीं-कहीं गाँव में यूज़ होते हैं। वो तो बस हम शहरों में इतने दूर आ गए कि अपनी संस्कृति से इतने दूर हो गए। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है हम लोगों के कल्चर में, यूपी और हरियाणा के कल्चर में इतना अंतर नहीं है जितना हमें लगता है। बस बोली ही तो अलग है, बाना अलग है। ये पुतले बड़े डराते हैं भई। ये संगीत का सामान है, जो यहाँ का कल्चर है संगीत का। यहाँ पर नाच-गाना बहुत होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग खुश रहते हैं इन सब चीज़ों को देखकर, इन सब चीज़ों को। ये पारंपरिक वाद्य हैं जो कि यूज़ होते हैं, घटम, बोतल, सारंगी आदि। बैंजो भी इसमें हमने देखा था। ये कुछ चीज़ें संदूक आदि जो कि यहाँ की लेडीज़ ने यहाँ पर दान किए हैं, ताकि हम लोग इन सबको देखकर ये ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं खुला, शायद ये अंदर से लॉक था। फिर हम आते हैं यहाँ की सबसे बेस्ट साइट पर, जो कि बहुत सुंदर है देखने में और जो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे हम किसी असली गाँव में आ गए हों हरियाणा के। ये है दादा खेड़ा, ये है सांझी माई। सांझी माई की एक कहानी प्रसिद्ध है कि ये जितनी सुंदर, जितनी लंबी बनती थी, उतनी ही सुंदर घर में बहू आती थी। तो लोग बड़े, लेडीज़ खासकर, बड़ी मन से बनाया करती थी इसे। यहाँ पर जो ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर हमने देखा है कि अलग-अलग चीज़ें कैसी हुआ करती थी उस ज़माने में। यहाँ पर ये देखिए जैसे ये खाट, सरकंडे के खाट, मंजी सब बनाने वाला, मूढ़ा कला जिसे कहते थे। ये ताले बनाने वाला है लोहार, ये देखिए, ये चाकू, ताले आदि सब बनाता था। बहुत ही सारी चीज़ें, ये हथियार बनाने वाला, औज़ार बनाने वाला, रजाई बनाने वाला, ये रुई धुन रहे हैं काका। यहाँ पर हमें ये डलवे देखने को मिलते हैं, अलग-अलग लुगदियाँ ये सब। इन सब की खासियत ये थी कि ये मिट्टी और कागज़ की लुगदी को मिक्स करके बनाई जाती थी, तो ये मज़बूत और हल्की बनती थी। ये मेंटेन करने में बड़ी अच्छी होती थी। ये देखिए ये जा रही हैं काकी जी पालकी में होके सवार। यहाँ पर हमें अलग-अलग गाड़ियाँ उस समय की देखने को मिलती हैं। सभी अलग तरह की हैं और सभी में अलग-अलग तरह के जानवर बनते थे। किसी में बैल, किसी में घोड़ा, किसी में जोटा। जोटा भैंसे को कहते हैं यहाँ पर। यहाँ की जो सजावट है, यहाँ के जो पेंटिंग्स छोटी-छोटी बनी हुई हैं, ये यहाँ के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के बच्चों ने बनाई हुई हैं। ये पारंपरिक महिलाएँ जो कि देखो ये पैर छूती हुई अपनी सासू माँ के। यहाँ पर गुदड़ी टंगी थी, ये जूतियाँ बनाने वाले अंकल हैं। ये चमड़ा टंगा है, जो कि पहले तो फ्रेश था, अब ये काफ़ी सिकुड़ चुका है। मैं बहुत साल पहले आई थी जब। यहाँ पर ये कपड़े बनाने वाले दर्जी साहब बैठे हैं। इनसे मैंने पूछा तो था रेट ये दामन का, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। सोचिए अगर ये बोल पड़ते तो मेरा क्या होता? मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। ये प्रिंटिंग वाली जगह है जहाँ पर प्रिंट्स, ये देखिए ब्लॉक्स लगे हुए थे। ब्लॉक प्रिंटिंग उस टाइम जो होती थी, बहुत ही रिच संस्कृति थी हमारी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा व्यापार था। मुझे तो इतना पता है, जितना मैं पढ़ती हूँ तो मुझे इतना पता है, मैंने पढ़ा है कि इंडियन फैशन जो कि था वो बहुत चलता था पूरी दुनिया में, स्पेशली यूरोपियन बाज़ार्स में।
ये हैं बनिया अंकल, इनसे हमने चिज्जी मांगी थी। ये कुछ नहीं देते हैं, ये बस अपनी दुकान लगा के बैठे हैं इतने सारे लोग। यहाँ पर आते हैं, ये कुछ गॉसिप्स चल रही हैं गांव की इन लोगों की। ये हमारी प्यारी मामी श्री। अच्छा, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है फिर। बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, चैनल ही आपका है जी। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा का पूरा ये हवन कुंड है। हवन होता हुआ यहाँ पर कुम्हार हैं, ईंट बनाने वाले हैं। ये पूरा बड़ा वाला रूम है जिसमें हम आए थे देखने। ये अलग-अलग तरह की यहाँ पर मिट्टी रखी गई है, बांगर, खादर आदि। असल में बांगर वो वाली मिट्टी होती थी जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती थी, और वहीं पर अगर हम खादर की बात करें तो जो नई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर होती है, नदियों द्वारा लाई गई, वो खादर मिट्टी होती है। तो ये 2 बड़े इलाके भी हैं यहाँ पर हरियाणा के, बांगर और खादर इलाके। इसके अलावा ये ईंटें बनाने वाले, छोटी-छोटी टाइल्स टाइप की बनाते थे ये जो। यहाँ पर ये बड़ी सी भट्टी है, ये टोकरी बनाने वाले। यहाँ पर इन्हें डलवे, बेलवे आदि कहा जाता है। हमारे यहाँ उन्हें डलिया कहा जाता है, बेलिया कहा जाता है। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है, होते हुए भी बहुत सारा। ये है मनिहार, जहाँ पर लेडीज़ आती थीं। यहाँ पर चूड़ी हमने देखी थी, बड़ी सुंदर-सुंदर चूड़ियाँ थीं। ये है गुड़ बनाने वाले अंकल, गुड़ बना रहे हैं। ये बहुत सालों से गुड़ बना रहे हैं, आज तक इनका बन नहीं पाया। यहाँ पर ये कोल्हू चला रहे हैं बैलों के साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दो। ये है कुएं से पानी भरती हुई लेडीज। यहाँ के बहुत सारे शॉर्ट्स भी डाले हैं हमने। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जब हम घूम रहे थे तो काफ़ी सारे बच्चे आ चुके थे जो कि बड़ा शोर कर रहे थे, शैतानी भी कर रहे थे। और अब हम चल रहे हैं बाहर की ओर, क्योंकि हमारा घूमना पूरा हो चुका है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। घर बैठे आपको घूमने को मिल गया तो बताना ज़रूर एक बार। तो अब बाहर की ओर चलेंगे हम। कहाँ जा रहे हैं? बाहर हम चल रहे हैं, ये है रहट। यहाँ पर एक चीज़ तो मिसिंग रह ही गई थी। रहट में बैल बांधे जाते थे। इसमें इसको मैं चला रही हूँ। पहले बैल बांधे जाते थे, पर अभी मैं चला रही हूँ। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मामी में ताकत बहुत है, क्योंकि रहट चलाने में सच में ताकत लगती है। सच में। क्योंकि अब खेतों की सिंचाई के लिए रहट का यूज़ होता था। इसमें बैल बांधे जाते थे, कुएं से देखिए इस प्रकार से पानी निकलता था। हालांकि इन्होंने इस पानी को आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन ये जगह और भी ज़्यादा आगे बढ़ी होती थी और खेतों की मेड़ से जुड़ी होती थी। तो अभी हम आ गए हैं बाहर और इसके बाद आपको पूरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को दिखाएंगे। उसके बाद भूख लगी है हम लोगों को बहुत तेज से, तो जाएंगे कैंटीन में कुछ खाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी न्यू है हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे जब तक मैं अभी रहूँगी ना, तब तक कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी जगहों के वीडियोस डालूँ।
बस आप सब अपना ढेर सारा प्यार दो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट भी करो। खड़े हो इसमें। क्यों? खड़े हो, झूलो झूलो। तुम भी खड़े हो यहाँ। जल्दी पकड़ के, हाँ। अच्छे से पकड़ना। चलो पहले भैया उतरेगा, भैया उतरो। हाँ अब दो उतरेगी। आ जाओ बाबू। हाँ कल फिर से झूला झूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। बहुत मजा आया। अब पकड़ लो।